किसान भाइयों को मेरा नमस्कार। काफ़ी दिनों बाद आज वीडियो बन रही है। समय की व्यस्तता चल रही थी तो आज आपको अपने फार्म की अपडेट देते हैं। इस समय जो है न्यार डलने का कार्य शुरू हो गया है और इधर हमारी जो ये सब प्रेग्नेंट हीपर हैं, ये स्टैम्प चारे पे लगी हुई हैं। हमारे सनोज भाई हैं, फीड डाल रहे हैं गाय के लिए, टीएमआर कर रहे हैं। इन्होंने साइलेज डाल लिया है, अब फीड डालेंगे, फिर भूसा डालेंगे, उसके बाद मिक्स करके तब जो है राशन देंगे। इधर काम चल रहा है। जो हमारे फैन आए थे वो लग चुके हैं। आज एक नए विषय पे ये वीडियो है। अक्सर देखने में आता है जो हमारे छोटे हीपर होते हैं, जब उनके कान में टैग डालते हैं तो वो कान फट जाते हैं। क्योंकि हीपर जो है ये एक दूसरे के कान मुंह में डाल के ये वो करके तो इनको बड़ा कष्ट होता है। अब हम सोच रहे थे कि ये कान में ना डाल करके अलग से डाला जाए। देखो एक और बच्चे का कान जो है खराब हो गया है। क्योंकि अब जब इतने सारे हमारे पास बच्चे हैं तो इनका रिकॉर्ड रखने के लिए, इनको आइडेंटिफाई करने के लिए हमें टैग जरूर चाहिए। तो कई बच्चों का जो है ये कान जब फटा हुआ हमने देखा तो बड़ा कष्ट हुआ। तो इसका जो है हम सोच रहे थे विकल्प क्या हो। क्योंकि हमें अपने जो हमारी बछड़ी है उसका हमें केवल रिकॉर्ड रखना है, और ये जो टैग कान में होते हैं ये टूट जाते हैं, निकल जाते हैं, खो जाते हैं। फिर उस नंबर का या तो हम प्लेन लेके और पेन से लिखें, नहीं तो नंबर का मिल पाना बड़ा मुश्किल रहता है। फिर जो है रिकॉर्ड रखने में प्रॉब्लम आती थी। तो इसके लिए जो बेटा है हमारा दिव्यांशु, उसने ये बनाया है इस तरह का टैग। इसमें क्या है देखिए, ये हमने अपने घर पे ही तैयार किया है। ऊपर लिखा हुआ है जो हमारा सर नेम है चिकारा, चिकारा डेयरी फार्म के नाम से तो नाम आ गया। उसके बाद में ये नंबर आ गया और नीचे जो है ये बच्चे की वर्ष आ गई, जिस डेट को बच्चा पैदा हुआ है, तो उसका नंबर भी है और बर्थ भी है। क्योंकि ये गाय हम लाए थे तो हमें बुल का पता नहीं था। अब जैसे ये दूसरा है, ये 102 नंबर है, इसमें चिकारा लिखा हुआ है, चिकारा डेयरी फार्म, उसके बाद में बर्थ लिखी हुई है, उसके बाद में नीचे, क्योंकि इस बच्चे के बाप का हमें पता है, ये बच्चा अरमाडा का है तो नीचे अरमाडा भी लिख दिया। यानी कि डायरेक्ट हमें बहुत सारा डेटा भी रखने की आवश्यकता नहीं है। इस एक लॉकेट पर ही सारी चीजें हमारे सामने है। टैग नंबर है, बर्थ भी है, और किस जो इसका बाप है, कौन सा बुल है, वो भी इस पे है। और ये सुरक्षित है। ये जो है इसमें हम रस्सी डाल करके और बच्चे के गले में बांध देंगे। तो गले में बांधने से ये होगा, ये मजबूत है, टूटेगा नहीं। और गले में बांधने से ये होगा जो कान इनके छी जाते हैं तो वो सुरक्षित रहेंगे। तो ये चिकारा डेयरी फार्म पे एक नया हमने चीज तैयार की है। ये हमारी होममेड है, एक मशीन दिव्यांशु ने मंगाई है और अपने द्वारा सॉफ्टवेयर के द्वारा। कौन से सॉफ्टवेयर का इसमें इस्तेमाल किया गया है? ब्लेंडर। तो मुझे जानकारी नहीं है। अब जो है दिव्यांशु इसके विषय में जानकारी आपको देगा। तो मैं कैमरा दिव्यांशु की ओर कर रहा हूं। अभी ये हमने 3D प्रिंटर से बनाया है और ये डिज़ाइन भी मैंने किया है। और ये इस चीज़ को देख के बनाया था ताकि जो हमारे पशु होते हैं वो एक दूसरे के कान काफ़ी चबाते हैं। जो छोटे बच्चे होते हैं कान चबाते हैं तो एक दूसरे के कान काटते हैं, तो उनके कान से उनके गले में भी जा सकता है ये, और कान भी फट जाता है। तो ये गले में रहेगा तो ना उनके कान को दर्द होगा, जब हम डालेंगे तो डालने में भी आसानी रहेगी इसकी, वरना इसके लिए पूरा मशीन चाहिए। और अगर जब हम कहीं पे भी मंगाते हैं ना, ये कान वाले जो टैग होते हैं ये हमें
पूरे 100 मिलते हैं, ऐसे नहीं, या तो 50 मिलते हैं। अगर एक खो जाता है इनका, कोई सा ही मान लो 10 नंबर का खो गया, तो हमें वो मंगाने के लिए पूरा पूरा फिर से वो मंगाना पड़ेगा, वरना फिर उसका नंबर चेंज करना पड़ेगा। तो ये हम घर पे बना रहे हैं। अगर कोई सा ये मान लो टूट भी जाता है, खो भी जाता है, वैसे तो टूटेगा नहीं, काफी मजबूत है, तो हम यही सेम प्रिंट करके इनके गले में डाल सकते हैं। तो वरना हमें पूरा बैच ही मंगाना पड़ता है इनका, और वो भी मुश्किल से मिलता है सेम नंबर। अच्छा अच्छा दिव्यांशु, एक चीज और है, इसको जो डिजाइन करना कोई भी कर सकता है कि इसके लिए कोई स्पेशल हमें कोर्स वगैरह करना पड़ेगा? इसके डिजाइनिंग के भी कोर्सेज होते हैं, बीटेक जो इंजीनियरिंग कराते हैं उनमें डिजाइनिंग का भी कोर्स होता है, लेकिन मैं घर पे कर लेता हूँ, थोड़ा बहुत आता है मेरे को। अच्छा, तो चलो ये तो बढ़िया चीज है। अच्छा, इससे फायदा क्या होगा? फायदा ये है, एक तो घर का है, हम कितने भी प्रिंट कर सकते हैं। अगर हमको एक की जरूरत है तो हम वो कर लेंगे, और ये कान के हिसाब से काफी सस्ता भी पड़ता है। अच्छा, जो टैग कान वाला खरीदते हैं मार्केट से, उससे इसके रेट में ये ज्यादा है कि कम है? कम है, ये समझ लो ऑलमोस्ट, जैसे हमारा इस पे कस्टमाइज है सब कुछ, तो उससे आधा ही पड़ रहा है। तो किसान भाइयों, आपने देखा किस तरह से जो है हम ये कार्य कर सकते हैं, और अपने हिसाब से जितनी हमें आवश्यकता है हम बना सकते हैं। तो ये जो फायदा है ये है कि पढ़ा लिखा व्यक्ति अगर कार्य करेगा तो जो उसको आवश्यकता होंगी वो उसके अनुसार ही चीजों को मैनेज कर लेगा। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि अगर पढ़े लिखे बच्चे डेयरी फार्मिंग में आएंगे तो वो बहुत अच्छे से चीजों को कर सकते हैं। इसके साथ ही अगली अपडेट नई वीडियो में रहेगी कि हमारे फॉगर कैसे चल रहे हैं, जो हमने स्प्रिंकलर लगवाए हैं उसके विषय में मैं आपको बताऊंगा। आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, और जानकारी अच्छी लगी तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि दूसरे जो हमारे किसान फार्मर हैं युवा, उनको भी प्रेरणा मिले और वो कम खर्च में अपनी डेयरी को अपडेट करें, नई नई चीजें उसमें रखें। तो सभी किसान भाइयों को मेरा नमस्कार।